जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए नजर डाल लेते हैं आज के प्रमुख डिफेंस अपडेट्स पे। भारत और ब्राजील के बीच में एक ऐतिहासिक रक्षा बार्टर डील की शुरुआत के स्तर की चर्चा शुरू हो चुकी है। इस प्रस्ताव के तहत भारत एम्ब्रेयर CC-90 मिलेनियम, जो कि एक मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, उसको खरीद सकता है और बदले में ब्राजील को भारत से तेजस मार्क 1 अल्फा लड़ाकू विमान और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो निर्यात किए जा सकते हैं। भारत का लक्ष्य है CC-90 मिलेनियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को खरीदना, जो भारतीय वायुसेना के पुराने AN-32 और IL-76 विमानों की जगह ले देंगे। और DAC पहले ही 60 मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए मंजूरी दे चुका है और जल्द ही जो RFP है वो जारी होने की उम्मीद है। ब्राजील की भी रुचि 36 से 40 तेजस मार्क 1 अल्फा विमानों को खरीदने में है। इसके अलावा आकाश NG और आकाश 1S एयर डिफेंस सिस्टम भी उनके द्वारा मूल्यांकित किए जा रहे हैं। इस मॉडल में दोनों देश अपने अपने घरेलू जो रक्षा उद्योग है उनको बेसिकली एक दूसरे को ऑफर कर रहे हैं, या यूँ कह लें जो प्रोडक्ट है रक्षा के वो ऑफर कर रहे हैं, और इससे जो बार्टर डील है उसकी संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं। हमारी अगली बड़ी रिपोर्ट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से आ रही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का HLFT-42 विमान अब केवल एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट नहीं रह गया है, बल्कि इसे भविष्य की रणनीतिक जरूरतों को ध्यान में रखकर फिर से डिजाइन किया जा रहा है। HLFT-42 का डिजाइन बदल चुका है। एयर इनटेक अब तेजस मार्क 2 जैसे दिखने लगे हैं। विंग की स्थिति लो माउंटेड से मिड माउंटेड कर दी गई है। टेल और स्पाइन में भी हमें बदलाव देखने को मिले हैं, ताकि जो स्टेबिलिटी है और अंदरूनी जगह है वो बढ़ सके। इन बदलावों का सबसे बड़ा कारण इंजन हो सकता है। एयर इनटेक में इतना बड़ा बदलाव केवल दिखावे के लिए नहीं होता, बल्कि ये इंजन के एयर फ्लो की आवश्यकताओं को स्टेल्थ और प्रदर्शन से जुड़ा होता है। इससे संकेत मिलता है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड किसी नए इंजन विकल्प पर काम कर रहा है। और इस दौरान रूमर्स की बात माने तो इसमें F414 की जगह जो AL-31 इंजन है इसकी संभावनाएं सबसे ज्यादा बताई जा रही है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। तेजस मार्क 2 में हमें F414 देखने को मिलता है और संभावित है कि हमें HLFT-42 में F414 या AL-31 में से ही कोई एक इंजन देखने को मिल सकता है। हमारी अगली बड़ी अपडेट डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को लेकर आ रही है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने भारतीय सेना के लिए अतिरिक्त जो MRSAM सिस्टम है उसको खरीदने की मंजूरी दे दी है। 3 जुलाई 2026 को भारत की डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने लगभग 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी प्रदान किया है। इसमें भारतीय सेना के लिए अतिरिक्त मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, जिसको हम MRSAM के नाम से जानते हैं, इनको खरीदने की मंजूरी भी शामिल है। MRSAM एक मध्यम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली है, जिसे फाइटर जेट, क्रूज मिसाइल, हेलीकॉप्टर, ड्रोन और ड्रोन स्वॉर्म जैसे जो आधुनिक हवाई खतरे हैं उनको रोकने के लिए विकसित किया गया है। वर्तमान में भारतीय सेना के पास 5 ऑर्डर किए गए रेजिमेंट में से 2 रेजिमेंट सक्रिय हैं। इन 2 रेजिमेंटों में लगभग 16 मोबाइल लॉन्चर और 128 तैयार मिसाइलें तैनात होती हैं। सभी 5 रेजिमेंट पूरी तरह तैनात होने पर सेना के पास 40 मोबाइल लॉन्चर और 320 मिसाइलें होंगी। नई DAC मंजूरी के बाद भविष्य में इससे और अधिक जो MRSAM सिस्टम है वो खरीदे जाएंगे। MRSAM का संयुक्त विकास DRDO और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने मिलकर किया है और ये बराक 8 तकनीक पर आधारित है। हमारी अगली बड़ी रिपोर्ट मिराज 2000 को लेकर है। मिराज 2000 लड़ाकू विमान की सेवा अवधि अब 2038 से 2039 तक बढ़ाने की संभावना भारत के लिए एक चेतावनी है। इसका मतलब ये है कि आने वाले भविष्य में भारत को अपने स्वदेशी लड़ाकू विमान कार्यक्रमों, खासकर तेजस मार्क 2 और AMCA को कहीं अधिक तेजी और बड़े पैमाने पर समर्थन देना होगा। मिराज 2000 भारतीय वायुसेना का बेहद सफल विमान रहा है। कारगिल युद्ध हो, बालाकोट एयर स्ट्राइक हो या दूसरे अहम युद्ध हो, इनमें इनकी भूमिका काफी अहम रही है। हालांकि अब यह विमान 40 साल पुराना प्लेटफॉर्म बन चुका है और इसके रखरखाव में कई समस्याएं आ रही हैं। भारत के पास लगभग 2 स्क्वाड्रन मिराज 2000 की हैं, जिन्हें पहले ही अपग्रेड किया गया था। अब इनमें नए एवियोनिक्स, ग्लास कॉकपिट, मीका मिसाइलें और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम शामिल किए गए। इसके बावजूद कई बड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं। स्पेयर पार्ट्स की भारी कमी, विमान का उत्पादन वर्षों पहले ही बंद हो चुका है और फ्रांस और ग्रीस जैसे देशों से पुराने एयरफ्रेम खरीदकर स्पेयर पार्ट्स निकालने की जरूरत पड़ रही है। रखरखाव और ओवरहॉल का खर्च लगातार बढ़ रहा है और आधुनिक एसा रेडार पूरे बेड़े में उपलब्ध नहीं है और इससे भारतीय वायुसेना की कॉम्बैट कैपेबिलिटी भी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए भारतीय वायुसेना के लिए 1000वें AL-31 FP टर्बोफैन इंजन का सफल जो मरम्मत है और ओवरहॉल है वो पूरा कर लिया है। ये वही इंजन है जो सुखोई 30M के लड़ाकू विमानों को शक्ति देते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कोरापुट स्थित इंजन डिवीजन ने 1000वां AL-31 FP इंजन ओवरहॉल करके इंडियन एयरफोर्स को सौंप दिया है। ये उपलब्धि दिखाती है कि भारत अब अत्याधुनिक फाइटर इंजनों में से जो मेंटेनेंस और रिपेयर की प्रक्रिया है उसमें भी आत्मनिर्भर होता जा रहा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अब हर साल 100 से अधिक जो AL-31 FP इंजन का ओवरहॉल है करने की क्षमता रखती है।
इससे सुखोई 30 MKI बेड़े की जो ऑपरेशनल उपलब्धता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पर कुछ चुनौतियां अभी भी बाकी है। भारत इंजन की मरम्मत तो कर सकता है, लेकिन उच्च प्रदर्शन वाले स्वदेशी फाइटर जेट इंजन का डिजाइन और निर्माण अभी भी नहीं कर पाया है। एमका मार्क 1, तेजस मार्क 2 और भविष्य के टेडवीएफ जैसे कार्यक्रमों के लिए भारत अभी भी विदेशी इंजनों पर निर्भर रहा है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नया चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।